सोचिए कि अगर आपका बिजनेस गूगल पे सर्च करे, वहां पे आपका बिजनेस दिखे भी, लेकिन एक भी क्लिक ना आए, क्योंकि अब गूगल खुद ही जवाब दे रहा है और आपका बिजनेस इनविजिबल। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है अक्सर लोगों के साथ हो रही है कि उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक तो कर रहा है, कीवर्ड पे तो ऊपर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं उन पे क्लिक नहीं आ रहा है, कॉल्स नहीं आ रहे हैं। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने इस चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन इंप्रूव करने से संबंधित वीडियो देखते रहना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं आज की जो ये लोकल एसईओ की कहानी है, ये लगभग पूरी तरह से बदल चुकी है, बदल रही है। अब गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है एआई ओवर। एक्चुअली में ये गूगल जिमिनाई से पावर्ड है, जिसको एआई कह सकते हैं, एआई के थ्रू। क्योंकि आप इस चीजों को भी पहले एक्सपीरियंस किए होंगे। पहले क्या होता था कि जब आपका एआई ओवरव्यू नहीं था तो उससे पहले कभी भी सर्च करते होंगे, इवन कि अभी भी आपका एआई ओवरव्यू इनेबल नहीं होगा तो आपके मोबाइल में या आपके डिवाइस पर दिखेगा, जो कि आपको सबसे ऊपर मैप पैक दिखता है, उसके बाद आपकी वेबसाइट की लिंक दिखती है, उसके बाद मैप पैक में तो 3 ही दिखता है, उसके बाकी जो बिजनेस लिस्टिंग होती है मोर पे क्लिक करने पर दिखता है। लेकिन अभी क्या है कि सबसे ऊपर में एआई समरी आपको दिखता है, जिसको आप एआई ओवरव्यू कहते हैं, जो गूगल का एआई एक तरह से फैसिलिटीज है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आपका जो बिजनेस है वो सिर्फ मेंशन तो वहां होता है, क्लिक लेकिन नहीं आता है। सबसे बड़ी बात कि कस्टमर आपके वेबसाइट तक नहीं जा पाते हैं। और 2026 में कई ऐसे बिजनेसेज हैं जिनका कि 30% से लेकर के 60% तक जो सीटीआर है वो ड्रॉप दिख रहा है। यानी कि आज की डेट में ना उनको क्लिक आ रहा है, ना ट्रैफिक और ना ही सेल। क्योंकि पहले क्या होता था कि सिंपल पहले एसईओ था, पहले आपको कीवर्ड डालना था, रैंक कराना था और ट्रैफिक आ जाता। अब चूंकि एआई ऐसे काम करता है कि आपका जो बिजनेस है ना वो एक एंटिटी जस्ट लाइक नोड बन गया है। अब उस स्थिति में आपकी जो बिजनेस है कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल एआई से इंटीग्रेट होना चाहिए। इसके लिए आगे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी गलती को समझ लेते हैं कि जैसे हम लोग अपनी बिजनेसेस को रैंक कराने के लिए सिंपल लिखते हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन इंडिया। अब इस स्थिति में एआई क्या समझेगा, ये तो एक जेनेरिक कीवर्ड है, ये रिप्लेसेबल है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस पूरे इंडिया में हर कोने से लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिक नहीं है। अब इस स्थिति में इस कीवर्ड पे जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली इग्नोर हो जाते हैं। तो आप पूछेंगे कि अब सही तरीका क्या है, तो सही तरीका यहाँ पे आपको बिजनेस को डिफाइन करना होगा कि आप कौन है, आप अलग क्या कर रहे हैं और आप कैसे बाकी लोगों से बेस्ट है, या बोले तो आप ही कैसे बेस्ट। मतलब साफ है कि आज के डेट में एआई यूनिकनेस और जो क्लैरिटी है उसको रैंक करा रहा है, न कि कीवर्ड स्टफिंग करने वाले लोगों। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट बोले तो आपकी स्कीमा। सिंपल लैंग्वेज में आपकी जो अपनी वेबसाइट है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डालना होगा। जैसे स्कीमा मार्कअप.com पे जरूरी स्कीमा में जैसे आपका लोकल बिजनेसेज होता है, सर्विस होता है, एफएक्यू होता है या आपके रिव्यूज होते हैं। हालांकि इस पर डेडिकेटेड वीडियो कैसे आप स्कीमा मार्कअप क्रिएट करेंगे हमारे चैनल पे है, आप उसको जाकर के जरूर देख लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि आपके ओवरव्यू में आपके बिजनेस की रैंक होने की संभावना बढ़ेगी। यदि स्कीमा में एडवांस स्ट्रेटजी की बात किया जाए तो इसमें आप स्पीकेबल जो स्कीमा होता है, जो कि एआई आपके कंटेंट को कोड करता है, उस तरह का आपका यूज करेंगे। डेटा सेट स्कीमा आप यूज कर सकते हैं, आपकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी को शो करता है। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो एआई ओवरव्यू है उसमें रैंक होने की, एक तरह से उसके रिजल्ट में आपकी बिजनेस का नाम आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात कि एआई उन बिजनेसेस को ट्रस्ट करता है जो हर जगह कंसिस्टेंट है। ये तो जरूरी है, क्योंकि आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो सिर्फ काफी नहीं है। आज के डेट में जो एआई है उन बिजनेसेस को ट्रस्ट करता है जो हर जगह कंसिस्टेंट है। जैसे कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही काफी नहीं है, बल्कि आपकी वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया हो गया, डायरेक्टरीज हो गया, ये सभी आपके ट्रस्ट स्कोर को बढ़ाता है। सबसे बड़ी गलती कि जब हम लोग कंटेंट लिखते हैं तो उसमें हम ह्यूमन के लिए लिखते हैं, एआई के लिए नहीं। अब कुछ चीजें जो है वो आपको एआई को ध्यान में रख करके भी लिखने की जरूरत होगा। जैसे कि पुराना तरीका क्या था कि पूरे लॉन्ग पैराग्राफ लिखते थे,
कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, एकदम फुल्ली कह सकते हैं कि कंटेंट होता था। जबकि नया तरीका में आपको एंटिटी, एट्रीब्यूट और वैल्यू, ये 3 चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे एग्जांपल के लिए बिजनेसेज है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल या कहीं भी हम कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें 3 क्राइटेरिया हमारे लिए जरूरी है। एंटिटी का मतलब हो गया आपका बिजनेस का नाम, दूसरी आपकी एट्रीब्यूट यानी कि जो आपकी सर्विसेज है उस सर्विसेज को टारगेट करें, और तीसरी जो वैल्यू है यानी कि आप रिजल्ट क्या दे रहे हैं इस चीजों को भी जरूर मेंशन करें। यानी 3 चीज, एंटिटी, एट्रीब्यूट और वैल्यू, ये आपके एआई में मेंशन होने में हेल्प करेगा। यदि आपको प्रो टिप्स बताते चलूं तो जब भी आप कंटेंट यूज करें तो उसमें फर्स्ट पर्सन ऑथोरिटी कंटेंट यूज करें, यानी कि आपने यूनिक जो किया है उस चीजों को आप मेंशन करें, यानी कि वो कोई और नहीं लिख सकता। यानी कॉमन चीजें न लिख करके आपकी जो यूनिकनेस है, जैसे आप कुछ बिजनेसेस के लिए कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाए हुए हैं या कोई आपने यूनिक सर्विस दिया है किसी के लिए, तो उस तरह की चीजें जब आप मेंशन करेंगे तो एआई इसे कॉपी नहीं कर सकता है, और यही कारण है कि इसको एआई क्रेडिट भी देगा क्योंकि कंटेंट आपका एक तरह से यूनिक हो जाता है। हालांकि ये एक तरह से आपका फ्यूचर प्रूफ स्ट्रेटजी है, क्योंकि अभी तो एआई सर्च का या ओवरव्यू का शुरुआत है। बहुत सारे लोग एआई जो ओवरव्यू है उसको इनेबल भी नहीं किया है, तो पुरानी वाली स्थिति चल रही है। बट फ्यूचर को ध्यान में रख करके अभी से आप इस पर थोड़ा बहुत ही काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में आपकी जो 0 क्लिक की सर्चेज है वो बढ़ेंगे नहीं, बल्कि एआई ही चूंकि डिसीजन ले रहा है, तो उस स्थिति में आप अभी से उसके साथ इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। वेबसाइट की जो विजिट है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे, नहीं तो आपको आने वाले समय में ये विजिट्स कम होने लगेंगे। सबसे बड़ी बात कि आप हर महीने ऑडिट भी कर सकते हैं, ऑडिट यानी कि चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो वो एआई ओवरव्यू में है उस बिजनेस में आपका नाम आ रहा है नहीं आ रहा है, लिंक मिल रहा है या सिर्फ मेंशन मिल रहा है, इस चीज को भी समझे, सर्विस क्लियरली डिफाइन है कि नहीं है, स्कीमा इंप्लीमेंट किए कि नहीं किए, और यूनिक कंटेंट बना रहे हैं कि नहीं, ये तमाम चीजें आपको मंथली बेसिस पर ऑडिट करके चेक करने की जरूरत है। क्योंकि फाइनली आप ये समझ ले कि अगर आपका बिजनेस एआई के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आज के डेट में ऑनलाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपने ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी तो आपका जो बिजनेस की प्रमोशन है एआई खुद करेगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो के आधार पे आप उन तमाम चीजों को समझते हुए और बेहतर रिसर्च करके इसको इम्प्लीमेंट करें और आज से ही शुरू करें अपने बिजनेसेस को, क्योंकि आप अपने बिजनेस को ऐसा डेटा सोर्स बना दें जिससे कि एआई जो है वो इग्नोर ही ना कर सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपकी काम की लगी होगी। आप पे और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं एआई फिक्स, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह की एडवांस स्ट्रेटजी हम इस चैनल पे अक्सर लाते रहते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।